नमस्ते दोस्तों। आज हम प्रोटीन के बारे में बात करने वाले। जैसे कि आप अगर वर्कआउट करते हैं या फिर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन भी वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद उनका एक सवाल रहता है कि प्रोटीन वाला खाना एक्सरसाइज के बाद क्यों लेने की ज़रूरत पड़ती है, बराबर। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि वर्कआउट के बाद प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या रहता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके बाद प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, किस वक्त आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी और प्रोटीन क्या 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 फ़ायदा आपको दिलाता है। तो मैं शंतनु, आपका फिटनेस कोच, स्वागत करता हूँ इटर्नल फिटनेस स्टूडियो के इस चैनल में। जैसे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम न्यूट्रिशन के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में इस चैनल पे देते रहते हैं। तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ये चैनल। तो अगला वाला वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप बेल आइकॉन का बटन दबाते हो तो अगले वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज प्रोटीन के बारे में बातें करते। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का अगर देखा जाए इम्पोर्टेंस, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन आपके अवेलेबल रहेंगे, आपके आजू बाजू में मिलते रहेंगे। लेकिन मैं जो अगर रिकमेंड करूँगा एज ए वेलनेस कोच, तो मैं हर्बलाइफ का प्रोटीन रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो खाली प्रोटीन नहीं, बल्कि आपका सप्लीमेंट न्यूट्रिशन करके आपका जो खाना है वो पूरा आपको मिलने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर ब्रेकफास्ट स्किप करते हो और उसकी जगह प्रोटीन वाला शेक लेते हो, तो आपको खाली प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आपको विटामिन भी की ज़रूरत पड़ेगी, मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें अच्छा वाला फाइबर भी आपको मिलना चाहिए। और ये सब लेके आपको कैलोरी भी आपकी मेंटेन रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहली वाली बात हो गई कि प्रोटीन वाला खाना किस तरीके से चूज़ किया जाए। जैसे कि बहुत बार जिम में या फिर अलग अलग से फिटनेस स्टूडियो में कोई भी प्रोटीन रिकमेंड किया जाता है या फिर बड़े वाले डब्बे रिकमेंड किए जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको वर्ल्ड्स नंबर 1 जो कि हमारा हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन है, इट इज़ द वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी। अगर आपको अभी तक जानकारी नहीं है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन वर्ल्ड वाइड, तो आपको हर्बलाइफ का नाम भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रोटीन क्या करता है, पहली बात, आफ्टर वर्कआउट अगर आपने वर्कआउट किया है और दूसरा वाला कोई खाना खाते हो तो उससे आपके मसल रिकवर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप प्रोटीन वाला खाना खाते हो तो उसका मसल का रिकवर रेट अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो मसल अगर आपको रिकवर करने तो आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये पहला वाला फ़ायदा हो गया। दूसरी बात है, आपका जो मेटाबॉलिज्म, जिसे मराठी में चयापचय क्रिया बोला जाता है, वो अगर आपको बूस्ट रखना है, अच्छी तरीके से रखना है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है आपको, तो आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि प्रोटीन की वजह से ही ये सब बातें होती रहेगी। तीसरी बात रहेगी, आप जो भी खाना खाते हैं उसमें जो सेटिस्फेक्शन जिसे बोला जाता है या फिर सैटिस्फैक्टी जिसे बोला जाता है, वो अगर आपको मिलवा चाहिए तो आपको प्रोटीन वाला खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये शेक जो मैं रिकमेंड करता हूँ, इसकी वजह यही है, आपका जो सेटिस्फेक्शन है खाना खाने के बाद, आपका पेट भरने का जो सेटिस्फेक्शन रहता है, वो प्रोटीन वाला शेक लेने से ही आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको दूसरी वाली चीज़ कुछ खाने की या फिर ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथी बात आपको बताना चाहूँगा, अगर ये प्रोटीन वाला खाना आप लेते हो तो आपका हंगर परसेंटेज, जो कि आपकी भूख है, वो बार बार अगर आपको खाने की आदत है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सो इट विल कंट्रोल योर हंगर आल्सो। आपका जो भूख खाने का रेगुलरली मिड टाइम या फिर बीच बीच में बहुत सारे लोगों को कुछ खाने की आदत रहती है, तो ये आदत भी कम होती चली जाएगी। सो इट विल रिड्यूस द हंगर आल्सो। आपका हंगर का जो परसेंटेज है वो कम होता चला जाएगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको फैट लॉस करना है, आपके बॉडी में अगर फैट ज़्यादा है, तो फैट कम करने के लिए आपको प्रोटीन वाला खाना लेने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैंने खुद वेट लॉस किया है, मैंने 12 किलो। और आप जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरा बिफोर वाला फोटोग्राफ भी मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मैंने 12 किलो वज़न कम किया है खुद का। और फिटनेस मेरा गए 20 साल से मैं मेंटेन कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से मेंटेनेंस और मसल मास भी बिल्ड किया है। तो ये अगर आपको फैट लॉस करना है, अपने बॉडी में से फैट कम करने हैं, तो आपको प्रोटीन अच्छी तरीके से लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये परसेंटेज क्या रहता है, आपका जितना वज़न है, सोचो अभी किसी बंदे का वज़न 80 किलो है, तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि प्रोटीन कहाँ भी बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता। सो यू हैव टू टेक इट डेली बेसिस। रोज़ आपको उतना ग्राम प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपको निर्भर रहता है कि आप किस तरीके से प्रोटीन चूज़ करते हैं। इसमें भी आइसोलेटेड फॉर्म का प्रोटीन जो रहता है वो अच्छी तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं, मसल मास बढ़ाना है अपने बॉडी में,
तो आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हो तो उससे आपके फैट बढ़ने वाले, और प्रोटीन वाला खाना खाओगे तो आपके मसल गेन होना शुरू हो जाएगा। तो मसल अगर आपको गेन करने तो आपको प्रोटीन वाला खाना ही चूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा और एक फ़ायदा रहता है, एंड इट इज़ कॉल्ड थर्मेटिक इफेक्ट। जो कि बॉडी, जो भी हम खाना खाते हैं तो उसके लिए कुछ कैलोरीज यूटिलाइज किए जाते हैं बॉडी में से। कोई भी आप खाना खा लो, आप राइस खाते हो, चपाती खाते हो, या फिर प्रोटीन वाला खाते हो, जो भी खाते हो, तो उसके लिए वो डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी कुछ कैलोरीज इस्तेमाल करती है, एंड इट इज़ कॉल्ड थर्मेटिक थर्मेटिक इफेक्ट ऑफ आवर फूड। इट इज़ कॉल्ड TEF, बराबर। तो ये थर्मेटिक इफेक्ट अगर आपको बढ़ाना है या फिर ज़्यादा कैलोरीज यूटिलाइज करने हैं आपको, तो उसके लिए प्रोटीन अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब जो भी आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन अच्छी तरीके से काम करेगा, तो ज़्यादा कैलोरीज आपके बॉडी में से यूटिलाइज किए जाएंगे। उसके अलावा और एक फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, एंड इट इज़ अबाउट हार्मोन्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं, और हार्मोन्स का जो भी चलन वलन रहता है बॉडी में से, जो भी डेवलपमेंट रहता है, वो प्रोटीन की वजह से अच्छी तरीके से काम में आ जाता है। तो अगर आपका हार्मोनल बैलेंस रखना है बॉडी में, तो आपको प्रोटीन एडिक्वेट क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आप भी क्लियर किया था कि कितना प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको उतना ग्राम प्रोटीन डेली 24 आवर्स में, सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर लंच में, और शाम को खाने या फिर मिड टाइम आप कुछ लेते हो, तो ये चारों खाने में आपको प्रोटीन का डाइट जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड यू कैन कैलकुलेट। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आता है तो यू विल नीड ए कोच, और हमारे बहुत सारे कोच अवेलेबल है। अगर आपको किसी ने ये कोच ने ये वीडियो रिकमेंड किया है तो उनसे भी आप बात कर सकते हो। अगर आपको खाने के बारे में या फिर प्रोटीन के बारे में या फिर वर्कआउट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो या फिर कमेंट आप कर सकते हो, तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। वैसे हमारा शाम को 4:30 बजे लाइव सेशन भी रहता है, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों के आंसर्स देता रहता हूँ। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप लाइव सेशन में भी आ सकते हो या फिर मुझे लिख भी सकते हो। तो तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल मिलेंगे, जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। उसके अलावा और एक प्रोटीन का आपको फ़ायदा मिल जाएगा, इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी। आपकी प्रतिकारक शक्ति जो बोला जाता है, या फिर आप देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी जिनको रहती है वो बार बार बीमार चले रहते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर आजू बाजू का वातावरण बदल जाता है, या फिर बारिश का सीज़न शुरू हो जाता है, ठंडी आ जाती है, गर्मी आ जाती है, तो उसमें उनको कुछ बुखार आ जाता है, कुछ तो बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ, या फिर खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो ये सभी बातें इट इज़ द कॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है या फिर इम्यूनिटी आपको अच्छी रखनी है तो आपको प्रोटीन का वाला खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एडिक्वेट मात्रा में आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा और एक फ़ायदा प्रोटीन का रहता है, एंड इट इज़ रिकवरी। जैसे कि अगर हम वर्कआउट, अच्छा वाला वर्कआउट करते हैं तो उसमें हमारे मसल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका जो रिकवरी एक्शन है वो कहाँ से मिलेगा? अगर आप प्रोटीन नहीं लेते तो शायद थोड़ी सी कोई लोग कम लेते हैं प्रोटीन, या फिर बराबर तरीके से नहीं लेते, तो उसमें थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है आपके बॉडी में, क्योंकि रिकवरी अच्छी तरीके से नहीं होगी। अगर आपको रिकवरी अच्छी करनी है तो आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा और एक बात मैं आपसे, ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन फोकस ऑन इट। और ये अगर आपको समझ में आते हैं तो आपको ये प्रोटीन वाला खाना खाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो भी वर्कआउट करते हो, या फिर आप योगा करते हो, एरोबिक्स करते हो, या फिर आप जिम में जाते हो, तो उसके बाद भी आपको प्रोटीन वाला खाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका लाइट एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो प्रोटीन तो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। जैसे कि आपका पूरा दिन भर का खाना देखा जाए तो उसमें 30% आपका पोर्शन जो है वो प्रोटीन से भरा होना चाहिए। 30% आप फैट या अदर फाइबर्स ले सकते हैं, एंड 40% यू कैन गो फॉर कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से अगर आपका ये खाना पूरी तरीके से डिज़ाइन करोगे, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हम कहाँ कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे जैसे कोच आपको काम में आ सकते हैं। सो वी हैव द परफेक्ट फॉर्मुलेशन, आपको किस तरीके से खाना डिज़ाइन करना है। आपका दिन भर का खाना अगर प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, या फिर हमारे सिस्टम में बहुत सारे कोचेस अवेलेबल है
जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं। अगर आप हर्बल के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर दूसरा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कोचिंग नहीं मिल रही, तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप कॉल भी कर सकते हो या फिर कमेंट में लिख भी सकते हो। तो आपको प्रॉपर कोच का गाइडेंस मिल जाएगा, प्रॉपर कोचिंग मिल जाएगी किस तरीके से आपका बॉडी का डेवलपमेंट करना है। और लास्टली हेल्दी हैबिट्स जिसे बोला जाता है, प्रोटीन अगर आप प्रॉपर तरीके से खाना खाते हो, खाने में लेते हो, तो आपके हेल्दी हैबिट्स बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपका क्रेविंग जो रहता है प्रोसेस फूड का, या फिर बाहर कहाँ पे आप वड़ा पाव खाते हो, भजी खाते हो, ये सब खाने की चीज़ें जो रहती है वो ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। तो ये 10 पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी और यही सॉल्यूशन है। अगर आप अच्छी तरीके से प्रोटीन खाने में इस्तेमाल करते हो तो आपका बॉडी अच्छी तरीके से मेंटेन भी रहेगा, फिटनेस आपका अच्छा रहेगा। एंड जैसे कि बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, बॉडी में जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि ये 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, तो मैं प्रोटीन भी आपको सजेस्ट करूँगा। हर्बल का प्रोटीन अलग अलग से फॉर्म में आ जाता है। यू कैन यूज़ फार्मूला 1, इट इज़ ए कैसिन प्रोटीन। उसके अलावा वे प्रोटीन के लिए आप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा हमारा और एक प्रोटीन बेस प्रोडक्ट आ जाता है, इट इज़ शेकमेट। सो यू कैन यूज़ ऑल दिस 3 प्रोडक्ट्स। और आपका हेवी एक्सरसाइज है तो देयर इज़ वन मोर प्रोडक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड रिबिल्ड। तो ये चारों प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट जो हर्बल लाइफ के, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन कैसे, हमारा अलग सा एक वीडियो भी बना है कि आप ये शेक कैसे तैयार कर सकते हो। तो उसके लिए ये वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो वीडियो में ये बताया गया है कि आपको ये फार्मूला 1 पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और शेकमेट का शेक कैसे बनाना है। सो यू विल गेट द ऑल रेसिपीज़। और उसके अलावा आप इस शेक में कुछ फ्रूट्स डालना चाहते हो या फिर ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वी मेक ए डिलीशियस रेसिपीज़ ऑफ दिस शेक्स आल्सो। अगर आपको इच्छा है, आप अच्छी तरीके से ये शेक पीना चाहते हो या फिर प्रोटीन बेस्ड खाना चाहते हो, तो ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। तो उसी के साथ हमारा आज का ये सेशन या फिर आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर लेना। बेल आइकॉन का बटन दबाओगे तो अगला वाला वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। सो आई विल से द थैंक यू फॉर यू। और मिलेंगे जल्दी अगले वाले वीडियो में। अगर आपको कुछ अलग सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन राइट ए कॉमेंट ऑल्सो जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।